एक जंगल के बाहर छोटा सा आश्रम था, जहाँ साधु अंबर जी रहते थे अपनी पत्नी शशि के साथ। उस आश्रम में चारों तरफ घने पेड़ लगे थे, जिस पर कई पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। आश्रम के बीच में एक बड़ा सबसे घना पेड़ था, जिस पर सबसे ज्यादा पक्षी रहते थे। आश्रम में कभी गाय, कभी हिरन, तो कभी जंगल के बहुत सारे जानवर आया जाया करते थे। अंबर जी रोज सुबह शाम आसन लगाकर उसी पेड़ के नीचे घनी छांव में बैठकर ध्यान लगाते और जाप करते थे। वो ध्यान में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। पेड़ भी तभी उनके साथ ओम नमः शिवाय बोलता था, अपने पत्तों से ध्वनि करते हुए। शशि, आज आपने हमारे आसन की जगह स्वच्छ नहीं की। जी, अभी कर देती हूँ स्वामी। शशि जल्दी से पेड़ के नीचे उनके बैठने की जगह साफ कर आसन लगा देती है। साधु अंबर वहां बैठकर ध्यान मग्न हो जाते हैं। वहां से एक शिकारी गुजर रहा होता है। उसकी नजर उसी पेड़ के पास बैठे एक हिरन पर पड़ती है, जिसके नीचे साधु अंबर ध्यान मग्न होते हैं। हिरन बहुत ही सुंदर होता है। वो अपने तरकस से तीर निकालकर उस पर अपने थैले में से नीले रंग का तेज जहर निकालकर लगाता है। तीर से हिरन पर निशाना लगाता है। तभी शशि की नजर उन पर पड़ जाती है और वो चिल्लाती है, ए शिकारी, क्यों उस बेजुबान जानवर पर तीर चला रहा है? साधु जी के ध्यान से निकलने से पहले चला जा, वरना वो तुझे श्राप दे देंगे। शशि के चिल्लाने से शिकारी घबरा जाता है और उसका निशाना चूक जाता है। तीर पेड़ में ऊपर जाकर लगता है। तीर का जहर उस पेड़ में आ जाता है। शिकारी वहां से भाग जाता है। साधु अंबर जी ध्यान से उठते हैं तो उन्हें पेड़ के कराहने की आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं पेड़ में एक तीर लगा होता है। वो उस तीर को निकालते हैं। साधु जी, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इतना दर्द तो अपने जीवन में मैंने कभी भी नहीं सहा। इतने सालों से मैं यहाँ खड़ा हूँ, चहक रहा हूँ, लेकिन आज तक इतना कष्ट और दर्द मुझे कभी भी नहीं हुआ। साधु जी, अब मैं क्या करूं? अरे, दर्द तो होगा ही ना, इसमें जहर लगा हुआ है। 2 दिन में तीर के जहर की वजह से उस पेड़ की पत्तियां गिरने लगती हैं। 2 दिन और गुजरते हैं तो पेड़ आधा खाली हो जाता है। अब पेड़ धीरे धीरे मुरझाने लगता है। पेड़ जैसे पहले घना था, उसकी पूरी हरियाली पत्तियों के साथ झड़कर बिखर जाती है और पेड़ की बहुत ही बुरी दशा हो जाती है। साधु जी, मेरी पत्तियां गिरने लगी हैं, डालियां सूखने लगी हैं। लगता है अब जो है मेरा वक्त पूरा होने लगा है। ये सच है, परंतु कुछ तो हुआ होगा। हाँ स्वामी जी, एक बार जोर से हवा चली थी, तब इस पेड़ पर बने 2 घोंसलों में से तोते और चिड़िया के अंडे गिर गए थे और एक घोंसला नीचे गिर गया था। लेकिन वो तो हवा तेज चलने की वजह से हुआ था। मेरी इसमें कोई गलती तो नहीं थी। मैं तो इन घोंसलों को संभाल कर सहज कर रखता हूँ, ताकि इन्हें कोई कष्ट न हो। हाँ,
लेकिन वो तुम्हारी शरण में थे और तुमने अपनी डालियों और पत्तों से उन अंडों को गिरने से बचाया नहीं या बचाने की कोशिश नहीं की होगी। इसीलिए वो तुम्हारे पाप तुम्हारे कर्मों में जुड़ गए और तुम्हारे साथ ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो तुम्हारा ही किया धरा है। लेकिन इतने सालों से मैं उन्हें पनाह भी तो दे रहा था। आखिर तुम्हें मुझ पर कुछ शक हो रहा है, संदेह हो रहा है, तो तुम उन पक्षियों से ही पूछ लो कि मैंने कभी क्या उन्हें कोई पीड़ा दी, क्या मैंने उनके संरक्षण में, उनकी देखभाल में कोई कमी छोड़ी। अरे ये पेड़ तो वो अपना पेड़ समझते रहे, ऐसा नहीं था। जिस तरह तुम पहले हरे भरे थे उसी तरह फिर से हो जाओगे, परंतु जब तक इस पाप कर्म का वक्त पूरा नहीं होता तुम्हें ये सहन करना ही होगा। बुरे वक्त में भगवान की भक्ति से ही हमें राहत मिलती है। इस बात पे तुम्हें पूरा विश्वास करना होगा ताकि तुम पर आए हुए इस संकट को आसानी से हटाया जा सके और फिर से तुम्हें अपनी असली अवस्था में लाया जाए, समझे? मैं आपके साथ साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा और सिर्फ एक बार नहीं, मैं जब जब आप यहाँ पर आकर तपस्या करते रहे उसके आनंद लेने के साथ साथ मैं भी ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा और आज मुझे ये मिल रहा है कि मैं एक असहनीय पीड़ा को सह रहा हूँ। भगवान शिव अवश्य तुम्हारी भक्ति का फल भी देंगे और तुम्हारे पुण्य कर्मों के फल को फिर से प्रारंभ करेंगे। तुमने अपने विश्वास की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना होगा ताकि ये जो कष्ट तुम पर आन पड़ा है हमारे जाप, हमारे तप और हमारे स्मरण से ये हटाया जा सके। कुछ दिन में पेड़ पूरा सूख जाता है। साधु उस सूखे पेड़ के नीचे ही बैठकर ध्यान लगाते हैं और ओम नमः शिवाय का जप करने लगते हैं। पेड़ भी जप करता है। एक शाम को वहां से शिव जी और पार्वती जी गुजरते हैं। सूखे पेड़ के नीचे साधु अंबर शिव जी के मंत्र जप करते देखकर पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, प्रभु, ये आपके भक्त इस सूखे पेड़ के नीचे बैठकर क्यों जाप कर रहे हैं? आपके मंत्र का। वे उस पेड़ के दुख में उसके साथ सहभागी बने हैं क्योंकि उस पेड़ ने उनका हमेशा साथ दिया था। वो पेड़ भी तो आपके मंत्र का जाप कर रहा है स्वामी। फिर उसे इतनी तकलीफ क्यों हुई और वो सूख क्यों गया, बताइए। वो पेड़ अपने कर्मों का फल भोग रहा है। आज उसके बुरे कर्मों के फल का अंत आ गया है। शिव जी और पार्वती जी साधु के करीब आते हैं। अंबर, मैं आप पर प्रसन्न हुआ हूं। आज यहां से निकलते वक्त आपकी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूं। मैं धन्य हुआ प्रभु। तभी वहां शशि भी आ जाती है। वो भी उन्हें प्रणाम करती है। मांगो अंबर, क्या मांगना चाहते हो? आपकी भक्ति करके मैं खुश हूं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी हमने कहा है कि तुम्हें हम देंगे
अवश्य देंगे। यदि आप देना ही चाहते हैं प्रभु, तो इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दीजिए प्रभु। तथास्तु। शिव जी उस पेड़ पर अपने हाथ फेर देते हैं। पेड़ पर कुछ पत्तियां आ जाती हैं। वक्त के साथ फिर से तुम घने और हरे भरे हो जाओगे। पेड़ भी उन्हें प्रणाम करता है। शिव जी और पार्वती जी वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन में पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। उस पर फिर से नए पक्षी आने लगते हैं। वो खुश हो जाता है। साधु जी, आपके साथ के कारण मैं जप करता रहा, शिव जी का और मेरे पाप कर्मों का फल भी मैंने शिव जी की भक्ति करते हुए सह लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु जी, आपने मेरा साथ छोड़ा नहीं। तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल मिल गया, मुझे मेरी भक्ति। हमें शिव जी के दर्शन हो गए, हमारा जीवन सफल हो गया। अब फिर से उस पेड़ पर चिड़ियों का चहकना शुरू हो गया। घोंसले बन गए। घोंसलों में पक्षियों के बच्चे निकल आए। कभी कोई बच्चा घोंसले से ज्यादा बाहर निकलने को होता तो पेड़ अपनी पत्तियों से उसे फिर से अंदर कर देता और इसी तरह सभी पक्षियों की मदद करता।